तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। बात करेंगे सेशन की, तो आप सभी को पता होगा इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है उसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। इस क्लास में झारखंड गवर्नमेंट की स्कीम्स, झारखंड गवर्नमेंट की पॉलिसी, झारखंड गवर्नमेंट के लिए झारखंड का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जा रहा है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड के बारे में एक अच्छे तरीके से ओवरव्यू लेकर समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला करेंट अफेयर है कि झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितनी भूमि पर बागवानी की जाएगी। यानी बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कितने परसेंट क्षेत्र में, झारखंड के कितने एरिया में कृषि की जाएगी, बागवानी की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा 50,000 एकड़। झारखंड के 50,000 एकड़ में किसके द्वारा? तो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। कौन सी योजना के तहत? बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत क्या की जाएगी? तो बागवानी की जाएगी, यानी कृषि की जाएगी, एक तरीके से कह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 50,000 एकड़। सेम चीजें आपको यहां पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगी कि झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत झारखंड के 50,000 एकड़ भूमि पर बागवानी जो है वो की जाएगी। कुछ इस तरीके से फल सब्जियों को लगाया जाता है, इसे कहते हैं बागवानी, ठीक है। और झारखंड के 50,000 एरिया पर 50,000 एकड़ भूमि पर झारखंड ग्रामीण कृषि विभाग के द्वारा क्या की जाएगी? तो बागवानी जो है वो की जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं क्लास के पीडीएफ की। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आइए आगे बात करते हैं, किसके द्वारा सारथी पोर्टल को शुरू किया गया है। सारथी पोर्टल, ये पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा सारथी पोर्टल को शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारथी पोर्टल की शुरुआत जो है वो केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा। अगर अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। झारखंड का जब स्थापना किया गया था, झारखंड का जब निर्माण हुआ था, उस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी और उसके बाद अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा सारथी पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? फसल बीमा योजना के लिए उत्पादों का एक ढांचा तैयार करना। फसल बीमा योजना जो होती है, उस फसल बीमा योजना के लिए उत्पादों का एक ढांचा तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, और इनके द्वारा सारथी पोर्टल की शुरुआत जो है वो की गई है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे अर्जुन मुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, राज्य के कितने शहरों में जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी को खोला जाएगा? जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी ये कहां पे है? ये अभी वर्तमान में रांची में है। झारखंड के केवल एक शहर में जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी या फिर जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी कोर्ट ये रांची में स्थित है। इसके बाद झारखंड के 2 शहरों में उसे खोला जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। झारखंड के 2 शहरों में जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी को खोला जाएगा। अब ये 2 शहर कौन कौन से हैं? जमशेदपुर और धनबाद,
इन 2 शहरों में जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी कोर्ट को खोला जाएगा। तो अगर आप आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ना कि ऑप्शन डी। ऑप्शन ए 2 शहरों में, जमशेदपुर और कहां पे, तो धनबाद में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान समय में झारखंड के किस शहर में जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी कोर्ट वह स्थित है, तो सही आंसर क्या होगा, रांची। वर्तमान समय में रांची में जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी कोर्ट जो है वो स्थित है, झारखंड के रांची में ये स्थित है। और धनबाद की बात करेंगे या फिर हम लोग बात करें जमशेदपुर की, तो धनबाद और जमशेदपुर में इसे खोला जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्या हुआ था, वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड में शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए 2330 करोड़ की राशि की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग किस चीज की, अगर हम लोग बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान की, तो झारखंड सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के लिए 2400 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा 2330 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। तो बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को किस लिए, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2330 करोड़ की राशि जो है वो दी जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे वर्ष 2023-24 की, जो कि वर्ष अभी चल रहा है, इस वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा 2266 करोड़ की जो राशि है वो दिया गया था। इस वर्ष जो कि अभी चल रहा है 2023-24, इस वर्ष 2266 करोड़ दिया गया था और अगले वर्ष 24-25 में 2330 करोड़ की राशि समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है। आइए, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत कितने ट्रैक्टर वितरित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत झारखंड के 1100 किसानों को ट्रैक्टर जो है वितरित किया जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा 1100 ट्रैक्टर वितरित किया जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों से आने वाले एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किसानों को ट्रैक्टर वितरित किया गया था। तो कौन सी योजना, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किसानों को 1100 ट्रैक्टर वितरित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 80 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है और इस 80 करोड़ की राशि से 1100 ट्रैक्टर जो है वो खरीदा जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा और झारखंड के किसानों में ये ट्रैक्टर वितरित की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना, इस योजना का नाम आप लोग याद रखेंगे। इसी योजना के तहत झारखंड के किसानों को झारखंड सरकार के द्वारा ट्रैक्टर जो है वो वितरित किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग बात किए, किसी भी करंट अफेयर में किसी को कोई दिक्कत हो, किसी भी करंट अफेयर में किसी को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई असुविधा हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या असुविधा है। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा। अब आइए, पिछला जो क्लास हुआ था, तो कल के क्लास में आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में किसे झारखंड हाई कोर्ट के एक जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो झारखंड हाई कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस AK राय यानी जस्टिस अरुण कुमार राय को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट में अभी वर्तमान में 19 जज हैं और अगर बात करें झारखंड हाई कोर्ट में टोटल जजों की पद कितनी है, 25 है और टोटल में से अभी कितने जज कार्यरत हैं, तो 19 जज ही कार्यरत हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड हाई कोर्ट में
अधिकतम जजों की संख्या कितनी हो सकती है? तो झारखंड हाईकोर्ट में अधिकतम जजों की संख्या जो है वो 25 हो सकती है। क्लियर? चलिए आइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा अब झारखंड के लोगों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने की स्वीकृति दी गई है? यानी झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को प्रति महीने कितनी यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा? ऑप्शन ए 75 यूनिट, ऑप्शन बी 100 यूनिट, ऑप्शन सी 125 यूनिट या फिर ऑप्शन डी 150 यूनिट। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, और अगर आपको इसके बारे में पता हो तो और ज्यादा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। जुड़े मेरे साथ सुबह 5 बजे इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड में जो भी कुछ हो रहा होता है उसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास को। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।